हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए भी है और फाइनल स्टूडेंट्स के लिए भी है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। आप लोगों को जैसे पता है कि अभी मई में एग्ज़ाम्स आपके आने ही वाले हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर फरवरी को हटा दो तो सिर्फ 2 महीने बचे हैं। तो ये टाइम है जब आपको एकदम सीरियस हो जाना चाहिए पढ़ाई के लिए। आपको कहीं भी फालतू डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए। आप जो परेशान हो रहे हो, बार बार एग्ज़ाम दे रहे हो, फेल हो रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, फेल हो रहे हो, आप उस परेशानी से भी निकल जाओ। तो ये टाइम है। अगर अभी आपने मतलब अभी भी अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है ना, तो स्टिल मतलब देयर इज़ अ होप कि अगर आप अभी भी पढ़ाई स्टार्ट करोगे तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। आपकी कोशिश इस समय क्या होनी चाहिए? मार्च ख़त्म होने तक आपका पूरा कोर्स आप पढ़ चुके हों, सारे के सारे सब्जेक्ट। और उसके बाद जो आपका अप्रैल वाला महीना होगा, अप्रैल वाले महीने में आपको सिर्फ फोकस करना चाहिए रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और आप रिवीजन में भी ऐसे कर सकते हो, जैसे आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो आप एक एक वीक दे दो अप्रैल का हर एक सब्जेक्ट को, कि मैं एक हफ्ते के अंदर एक सब्जेक्ट को पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज करूँगा। और उस रिवीजन के अंदर आपका क्या इंक्लूड होना चाहिए? आपको रिवीजन टेस्ट पेपर ज़रूर करने हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए बोलूँगी स्पेशली, थोड़ा सा जो क्वेश्चन लगे ट्रिकी है उसको हाथ से सॉल्व करना है, ऊपर ऊपर से देखना नहीं है। रिवीजन टेस्ट पेपर ज़रूर करना है। जो इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर निकालता है वो ज़रूर करना है। उसके अलावा आपने अगर जो पीछे 2-3 अटेम्प्ट्स के जो एग्ज़ाम दिए हुए होंगे, या अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो लास्ट जो 2-3 अटेम्प्ट्स के एग्ज़ाम्स हुए हैं, आपको वो पेपर ज़रूर सॉल्व करना है। देखो, जब तक आप पेपर्स को सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक आप कितना भी अपने टीचर्स की बुक्स को पढ़ के चले जाओ, आप अपने आप को नहीं कॉन्फिडेंट महसूस कर पाओगे एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि क्या होता है, हम अपने टीचर से पढ़ के तो बहुत कुछ जाते हैं, बट कई बार एग्ज़ाम ऐसा आता है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि कैसे करें। तो अगर आपने पहले से कुछ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट्स करे हुए होंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो थोड़ा ईजी रहेगा। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि नहीं, अगर मैंने ये कर लिए ना तो हाँ, अब मैं अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक स्पेशल चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी। आपके जिन भी सब्जेक्ट्स के अंदर एमसीक्यूज़ है, प्लीज़ एमसीक्यूज़ को की प्रिपरेशन करो। काफ़ी सारे बच्चों की सोच क्या होती है कि यार हम सब कुछ पढ़ाई तो कर ही रहे हैं ना, एमसीक्यूज़ हम डायरेक्टली ना एग्ज़ाम में जाके सॉल्व करेंगे। देखो, एमसीक्यू सॉल्व करने की भी टेक्निक्स होती है। आप ये टेक्निक कैसे रियलाइज करोगे? जब आप अभी ही एग्ज़ाम होने से पहले आप एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपने एक एमसीक्यू पढ़ा और आपने फिर उसका आंसर देखा, और वो आंसर जब आपका सही नहीं होगा तो आपका माइंड चलेगा कि अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे आता है तो इसका आंसर इस तरीके से सोचना होता है। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करके आते, सीधा एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं। देखो, आप खुद सोचो ना, जो भी आपके थ्योरी के सब्जेक्ट है, आपका टारगेट होना चाहिए कि अगर मेरे 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं तो मुझे कम से कम 25 मार्क्स तो लेने ही लेने हैं एमसीक्यू में। और आपको क्या लगता है, अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाओगे सीधा एग्जाम में जाके बैठोगे, तो आपको लगता है आप इतने कैपेबल हो कि आप 25 मार्क्स ले आओगे? ये एक वन ऑफ द चीज़ है जो एक स्टूडेंट लैक कर रहा है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगी कि प्लीज़ एमसीक्यू देखो, इंस्टीट्यूट के भी स्टडी मटेरियल में भी और काफ़ी सारी जगह पे भी आप देखो कि एमसीक्यूज होते हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करो कि अच्छा, इस तरीके से मेरे से कोई प्रोविजन पूछा जा रहा है, इस तरीके से मुझे उसका आंसर करना है। थोड़ा सा उधर दिमाग लगाने की कोशिश करो। अगर आपके एमसीक्यू के अंदर 25 मार्क्स आएंगे तो आप रेस्ट ऑफ द पेपर में आराम से 30 टू 40 मार्क्स लाने की कोशिश कर, मतलब वो आएंगे। तभी आपको एक, जो हम होता है ना कि पास नहीं हो पा रहे होते, हमारे 40 भी नहीं बन पा रहे, एटलीस्ट आपको उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यही बोलूँगी कि देखो, एमसीक्यू ज़रूर अच्छे से करके जाना, रिवीजन टेस्ट पेपर करो, मॉक टेस्ट पेपर करो, पास्ट पेपर्स करो। और देखो, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कोई स्ट्रैटेजी नहीं डिस्कस करूँगी, क्योंकि हर किसी का पढ़ाई करने का तरीका अलग होता है। मेरा पढ़ाई करने का तरीका अलग था, आपका तरीका
अलग हो सकता है। मैं आपको सिर्फ अपना तरीका बता सकती हूँ, लेकिन आपको उसमें से सोचना चाहिए कि क्या आपके लिए वो यूज़फुल है। अगर आप भी उस तरीके से पढ़ाई करते हो तो आपको लगता है आप उससे बेस्ट रिजल्ट पा सकते हो, तो मैं आपको अपना तरीका बता सकती हूँ कि मैं क्या करती थी। मैं तो जैसे मेरा जब एक ग्रुप था, तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले ऑडिटिंग पढ़ती थी, कम से कम 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि माइंड सुबह-सुबह फ्रेश होता है, तो जब थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो वो समझ में आती है सारे कुछ और रिटेन भी रहती है। उसके बाद मैं कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लेती थी। जैसे अगर मैं ऑडिट पढ़ूँ, तो ऑडिट के साथ मैं अकाउंट्स उठा लेती थी। फिर मैंने अकाउंट्स पढ़ा 3-4 घंटे और उसके बाद शाम को फिर अपना थोड़ा-सा ऑडिट पढ़ा। मतलब आप मैं ऐसे करती थी कि 1 दिन 2 सब्जेक्ट, 1 दिन 2 सब्जेक्ट। तो जो 1 दिन 2 सब्जेक्ट थे, जैसे ऑडिट, सुबह ऑडिट पढ़ा 2 घंटे, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ा, अकाउंट्स, और उसके बाद फिर 1 डेढ़ घंटा रिवीजन कर ली जो सुबह पढ़ा था, या दोबारा से थोड़ा बहुत ऑडिट का पढ़ लिया। ऐसे ही नेक्स्ट डे पे फिर सुबह सबसे पहले उठते ही लॉ पढ़ाई करी, उसके बाद एसएफएम पढ़ा। तो मैं इस तरीके से करती थी, और फिर मैंने मेरा जब लास्ट 1 महीना रह गया था एग्ज़ाम से जस्ट पहले वाला, मैंने कोशिश करा कि मेरा उससे 1 महीने पहले सारा कोर्स कंप्लीट हो गया हो, और जो 1 महीना बचा उसमें मैंने 4 वीक्स थे, तो मैंने 4 हफ्ते एक-एक सब्जेक्ट को अलॉट करे, और उसके अंदर दोबारा से जो मैंने कोर्स कंप्लीट करा था, उसकी दोबारा से अच्छी तरीके से रिवीजन करी, सारे मॉक टेस्ट पेपर ये वगैरह भी सॉल्व करे, तब जाके मुझे कॉन्फिडेंट आया कि हाँ, चलो इतनी पढ़ाई हो गई है कि अब मैं पास तो हो सकूँगी। क्योंकि देखो, हमको खुद पता होता है ना हमने कितनी पढ़ाई करी है। अगर अभी भी हम नहीं पढ़ाई करेंगे, अभी भी हम सोचते रहेंगे कि नहीं पढ़ाई हो रही, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। यार, इस समय आपको अपने मन को बोलना पड़ेगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। है ना? कब तक हम इस चीज़ से भागते रहेंगे? देखो, बार-बार फेल होने से बेटर है, एक बार अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। 2 महीने अपने आप को बोलो कि ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं फालतू कोई चीज़ें नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि 2 महीने बाद जब आपके एग्ज़ाम्स हो जाएँगे, तो उसके बाद आपके पास फ्री टाइम होगा। ज़्यादा हो तो आप लिख लो कि ये चीज़ें हैं जो मेरा मन करता है, बट जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स खत्म हो जाएँगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम खत्म होता है हमें समझ नहीं आता हमने क्या-क्या चीज़ें सोची थी। तो आप वो लिख लो अभी से कि हाँ, जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स खत्म होंगे तो मुझे ये चीज़ें करनी है। और अपने आप से बोलो कि नहीं, अभी तो ये टाइम है कि मुझे बस किसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे सीए बनना है। देखो, ये टाइम होता है जब आपको ना सीए बनने का सपना देखना चाहिए कि मेरा जब रिज़ल्ट आएगा और उसमें जब मैं पास हो जाऊँगा तो मुझे कितनी खुशी होगी, मेरे घर वालों को कितनी खुशी होगी, मेरा एक ड्रीम पूरा हो जाएगा। अगर आप इस समय उस ड्रीम को अपने मन में रहोगे ना, तो आप खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकोगे, पढ़ाई करने के लिए। तो ये बहुत, मतलब बहुत एक प्रीशियस टाइम है कि अगर इस समय को आपने वेस्ट कर दिया या ये समय निकल गया, तो ये समय दोबारा नहीं आएगा। फिर वही 6 मंथ्स की साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ पढ़ाई करो बहुत अच्छे से, अपना पूरा टाइम डिवोट करो। जो लोग अगर जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, वो भी थोड़ा-सा कोशिश करो अपने ऑफ़िस से थोड़ा-सा जल्दी निकलने की। सैटरडे संडे में थोड़ा अच्छे से करो, बिकॉज़ ये टाइम बाद में नहीं आने वाला। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पढ़ाई करने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई चीज़ है जिस वज़ह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने के लिए। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ये बेस्ट टाइम है, और आप पढ़ाई करोगे और एक आप अच्छा रिज़ल्ट लेके आओगे, वो आप मुझसे शेयर भी करोगे। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।